कारणीम। तो आज हम इस विषय को लेकर के उपस्थित हैं कि कलयुग में भगवती की उपासना से श्रेष्ठ और कोई साधन व्यक्ति के आत्यंतिक हित के लिए, व्यक्ति के समस्त मनोवांछाओं की पूर्ति के लिए अन्य कोई साधन दृष्टिगत नहीं होता। क्योंकि कलयुग में कहा भी गया है जैसे कि कलौ चंडी विनायको, तो भगवती की उपासना अत्यंत श्रेयस्कर है कलयुग के समय में। और कलयुग के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए भगवती की उपासना बहुत अधिक फलद हुआ करती है और बहुत तीव्र प्रभाव को उत्पन्न करती है। किंतु सावधान, भगवती की उपासना अग्न्यात्मक उपासना है। भगवती अग्नि तत्व प्रधान है, अतः उनकी उपासना में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि सावधानी से हम उपासना करें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि शास्त्रों की मर्यादाओं का अतिक्रमण करके कुछ करने का प्रयत्न करेंगे तो भगवती बहुत उग्र भी हुआ करती हैं मनोवांछाओं के संबंध में। किंतु कभी कभी इस प्रकार की घटनाक्रम को घटित होते हुए नहीं देखा जाता। वो तब ही होता है जब साधक निष्काम भावापन्न हो, तब भगवती के कोप का भाजन वो बनता नहीं है, किंतु फिर भी भगवती संकेत कर देती हैं कि किस विधि में क्या कमी रह रही है। तो अपने अधिकार के क्षेत्र में रहते हुए ही भगवती की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। गृहस्थों को, साधारण साधकों को, वैष्णवों को सात्विक भाव से भगवती की उपासना को करना चाहिए। किंतु वैसे भगवती की उपासना में तो रजस का प्रमुखत्व तो दिखता है, किंतु फिर भी भगवती गुणातीत हैं, किंतु फिर भी वो महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो महालक्ष्मी हैं। तो वहाँ एक राजवैभव का दर्शन तो हुआ ही करता है। और भगवती के साधकों में एक अत्यंत तेज का उदय हो जाता है। किंतु भगवती के साधक पथभ्रष्ट अगर हो गए तो उनको कोई संभाल नहीं सकता, ये भी निश्चित है। यहाँ पर मनोनिग्रह का बहुत आवश्यकता है। साधक स्वयं के मन का निग्रह सर्वप्रथम करे। यदि अपने मन का निग्रह किए बिना कि भगवती की उपासना करेगा तो वो कहीं ना कहीं उस उपासना की परिधि से गिर जाएगा, ये भी देखा गया है। और जहाँ तक भगवती के मंत्रों का संबंध है तो भगवती के मंत्र विशिष्ट प्रभावकारी हैं, किंतु गुरुमुख से प्राप्त कर लें। जो द्विज हों वो ही ओमकार का प्रयोग करें, अन्यों के लिए प्रणव निषिद्ध है। प्रणव का प्रयोग, उद्गीत का वाचन, उद्गीत का श्रवण निषिद्ध है। अन्य कोई भी उद्गीत का प्रयोग न करें। भगवती के नाम में अत्यंत शक्ति है और 11 दिन या 41 दिन तक भगवती के अष्टोत्तर शत का यथाविधि अनुष्ठान करने पर साधक अपने मार्ग में अग्रसर हो जाया करता है, उसको मार्ग मिल जाता है। और अष्टोत्तर शत में बहुत शक्ति है, भगवती के अष्टोत्तर शत में तो अत्यंत शक्ति है। उससे साधकों के प्रत्येक मनोवांछाओं की सिद्धि हो जाया करती है। यदि अपने साधनों में कहीं त्रुटि हो जाए, यदि कोई त्रुटि हो तो भगवती के अष्टोत्तर शत का यथाविधि, यथा समय, यथासाध्य अधिकाधिक पाठ लाभकारी है, लाभदेय है साधकों के लिए। और नित्य भी भगवती के अष्टोत्तर शत का पाठ करना चाहिए साधकों को। और भगवती के कवच का पाठ भी सब करें, किंतु सावधान रहें। जो चतुर्थ वर्णाश्रमी हैं, स्त्रियां हैं, वो ओमकार का, प्रणव का प्रयोग न करें। प्रणव का प्रयोग करने पर भगवती रुष्ट होती हैं, क्योंकि वो निग्रहेश्वरी हैं और जो शास्त्रीय मर्यादाओं का, शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन करके कुछ पाना चाहते हैं, उनका निग्रह वो सर्वप्रथम करती हैं। अतः
महिषासुर भी परम तपस्वी था, किंतु भगवती ने उसका भी निग्रह किया है। और भी अनेकानेक उदाहरण हैं। इसलिए भगवती के संबंध में है कि कलयुग में उनकी पूजा विशिष्ट फलद तो है, किंतु सावधानी पूर्ण ढंग से ही कलयुग में भगवती की उपासना को करना चाहिए। और जो शाक्त संप्रदाय से हैं, जो शाक्त साधक हैं, वो तो अपने गुरु परंपरा अनुरूप उस विधि का पालन करते रहें, यही उनके लिए श्रेयस्कर है। और जो शाक्त साधक नहीं हैं, जिनके यहाँ वो संस्कार नहीं हैं, वो साधारण रीति से भगवती की उपासना करें, उसमें उनका लाभ है। भगवती परम दयालु हैं, परम दयार्द्र हैं।